हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के पास होती है। तो एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के पास जो है वो डिस्कशन लीगल एंटिटी भी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका, कॉमन सील एज अ सब्सिट्यूट ऑफ इट्स सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर। कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर प्रीमियम का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये बोनस शेयर के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की पंजीकृत पूंजी है? तो कंपनी की जो पंजीकृत पूंजी है वो है अथोराइज्ड कैपिटल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी करेंट लायबिलिटी नहीं है? तो यहाँ पे करेंट लायबिलिटी जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रिफर्स टू। गैर परिवर्तनीय डिवेंचर संदर्भित करते हैं। तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं वो लोन कैपिटल को संदर्भित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज डिविडेंड इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के तुलन पत्र के किस शीर्ष के अंतर्गत दिखाते हैं? तो जो कंपनी के जो डिविडेंड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड होते हैं, उसको हम बैलेंस शीट के प्रोविजन हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। तो जो भी हमारे प्रपोज डिविडेंड होते हैं उनको हम कंपनी के बैलेंस शीट में प्रोविजन हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट ऑन द वाइंडिंग अप इज नोन एज। शेयर पूंजी का वह भाग जिसे हम परिसमापन के अलावा नहीं बुला सकते उसके रूप में जाना जाता है। तो वो किसके रूप में जाना जाता है? तो शेयर का वो कैपिटल जिसको हम समापन के अलावा किसी अन्य टाइम पे डिमांड नहीं कर सकते उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो होता है उसको हम, जो कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है उसको हम उस टाइम पे उस मनी को मांग सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरिम डिविडेंड इन सोन। अंतरिम लाभांश को दिखाया जाता है। तो जो अंतरिम लाभांश होता है यानी कि इंटरिम डिविडेंड होता है उसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंसेस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। शेयर जब्ती खाते की शेष राशि को शीर्ष के तहत बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होता है उसको हम बैलेंस शीट के किस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं? तो इसको हम बैलेंस शीट के रिजर्व एंड शेयर कैपिटल अकाउंट के तहत दिखाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। इस हेड के अंतर्गत हम इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर और सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। डिवेंचर को हम बैलेंस शीट के किस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं? तो डिवेंचर जो होते हैं उसको हम बैलेंस शीट के सिक्योर्ड लोन हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द। जब शेयर को हम जब्त कर लेते हैं तो शेयर पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। तो उसको हम कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स के रूप में डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बैलेंसेस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज अ शेयर जब्ती खाते के शेष राशि है। तो जो शेयर जब्ती खाते की शेष राशि होती है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उस कैपिटल रिजर्व होता है। ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज सोन। डिवेंचर पर दिया गया ब्याज दिखाया गया है। तो डिवेंचर पे जो ब्याज दिया जाता है उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इन प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज सोन। शेयर प्रीमियम खाता दिखाया जाता है। तो शेयर प्रीमियम खाता को हम रिजर्व और सरप्लस हेड के तहत दिखाते हैं। तो ये हमें ऑन द, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर फॉर फीसद अकाउंट इज सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। शेयर जब्त खाता बैलेंस शीट के देयता पक्ष पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बाय एडिंग टू द पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी में जोड़कर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का बैलेंस शीट होता है। तो एक कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है वो कानून द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मस्ट बी प्रिपेयर इन द फॉर्म सेट ऑफ आउट बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी टू ओनर्स इज रेफर टू एज। मालिकों के प्रति देयताओं को कहा जाता है। तो जो लायबिलिटी होती है ओनर को उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मैचिंग मीन्स। मिलान शब्द का अर्थ है। तो जो मैचिंग शब्द है उसका जो एक्यूरेट मीनिंग होता है वो होता है अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, संबंधित राजस्व और व्यय का जुड़ाव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वेंशन इम्प्लाई दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। किस परिपाटी का तात्पर्य है कि लेखांकन प्रथाएं साल दर साल समान रहनी चाहिए। ये किस कन्वेंशन के अंतर्गत कहा गया है। तो ये जो है वो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारा अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो साल दर साल समान रहेंगी, एक समान ही चलती रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशंस। संदिग्ध ऋणों के संबंध में अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान करना किस लेखांकन परंपरा का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो संदिग्ध ऋण है उनकी ये प्रावधान किए जाते हैं वो किस लेखांकन कन्वेंशन की अवधारणा है। तो ये जो है वो कन्वर्टिज्म की अवधारणा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज। संयंत्र और मशीनरी खाता है। तो संयंत्र और मशीनरी खाता जो होता है वो एक वास्तविक खाता होता है। यहाँ पे रियल अकाउंट करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। किसी खाते के बाईं ओर को कहा जाता है। तो किसी खाते के बाईं ओर को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। खाते का दाहिना भाग कहलाता है। तो खाते का दाहिना भाग जो है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट देन द टू अकाउंट इन्वॉल्व और। यदि आप क्रेडिट पर राम से सामान खरीदते हैं तो इसमें दो खाते शामिल होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, परचेज अकाउंट और राम अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्नीचर इज परचेज फ्रॉम कैश फर्नीचर अकाउंट इज। जब कोई फर्नीचर नगद में खरीदा जाता है तो फर्नीचर अकाउंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम कैश की बात करते हैं, कैश में फर्नीचर
को परचेज करते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क द अकाउंट इज इन्वॉल्व आर। यदि आप अपने लिपिक को वेतन देते हैं तो इसमें शामिल होते हैं। तो यदि हम अपने लिपिक को सैलरी पे करते हैं तो उसमें कौन से खाते इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वेतन अकाउंट यानी कि सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरों द्वारा चोरी किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हानि, क्योंकि यहाँ पे चोरी होती है तो वो हानि होती है, लॉस ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वायरिंग ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्यापार चिन्ह प्राप्त करना किसका उदाहरण है। तो अगर व्यापार चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क प्राप्त करना जो है वो एसेट्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। एक अकाउंट के सेट को यानी कि खातों को सेट को कहा जाता है। तो खातों के सेट को हम लेजर कहते हैं, क्योंकि जर्नल जो होती है वो हमारी प्रारंभिक पुस्तक होती है। उसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर में डिफरेंट डिफरेंट खाते हम बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोथ जर्नल एंड लेजर आर द इम्पॉर्टेंट बुक यूज अंडर। जर्नल और लेजर दोनों ही एक तहत उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो किसके तहत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, डबल एंट्री सिस्टम। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।